तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमारी एक मैथ की सीरीज चल रही है जो है हमारी बेसिक से एडवांस तक। अभी हम बेसिक टॉपिक कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ। अरे बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हो मंजिल हासिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी भाई, उसी का सेकंड पार्ट है ये। और हमने पीछे क्या कर लिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भाई पहला था हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती थी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक बढ़ती जा रही थी। और उसी के अंदर आ रही थी हम नेचुरल के नंबर के अंदर आती हैं इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट, प्राइम, यानी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य। सम संख्याएं कौन सी होती थी? जो 2 से भाग हो जाती थी वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और जो 2 से भाग ना हो उसको हम विषम संख्या यानी ओड नंबर बोलते हैं, जो शुरू होती थी 1 3 5 7 ऐसे लिखते थे। और इवन नंबर शुरू होते थे हमारे 2 4 6 8 से, ऐसे शुरू होते थे, जो 2 से भाग हो रही थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जो संख्या कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो जाती थी उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते थे। ठीक है। जैसे 20 था भाई, 20 हमारा देखो 4 से भाग हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा है, 20 से हो रहा है। ठीक है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर, यानी जो संख्या सिर्फ 2 अंकों से विभाजित होती है, 1 से और स्वयं से, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है। एक तो 1 से विभाजित हो रहा है और एक हो रहा है 3 से विभाजित। ठीक है भाई। ये हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से आगे भाई, एक बॉक्स तैयार करते हैं हम, जो हमारा इसको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमने कर लिया है, पहले एक स्मॉल बॉक्स है जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आ गया? सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन प्लस ओड प्लस कंपोजिट प्लस प्राइम। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता था भाई? 0 प्लस में नेचुरल नंबर, वो हो गया होल नंबर। मतलब ये हमारा शुरू हो रहा था 1 से, 1 2 3 से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। और ये हमारा शुरू हो जाएगा 0 से, 0 1 2 3 4, मतलब आगे तक चलता जा रहा था। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है, ये भी आगे तक चलता जा रहा है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर लिख सकते हैं ना। 0 प्लस में नेचुरल नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम? होल नंबर। ठीक है। अब देखो, नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाता है? होल नंबर के अंदर। 0 और ऐड करने पर हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है। नेचुरल नंबर आता है होल नंबर के अंदर। नेक्स्ट आ गया अपना इंटीजर नंबर। भाई इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो होते हैं प्लस माइनस 0, वो सभी होते हैं। मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ की थी पीछे हमने, ये बीच में 0 का पॉइंट था, इधर होते हैं प्लस वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ पे माइनस वाले होते हैं, इधर माइनस के उधर प्लस के, हमने पहले ही बात की थी। -1 -2 -3 -4, मतलब 0 से इधर वाले सारे होते हैं पॉजिटिव, 0 से इधर वाले होते हैं नेगेटिव में। ठीक है। 1 से शुरू होने वाले कौन से थे? नेचुरल,
और 0 से शुरू होने वाले कौन से हो गए थे, होल नंबर, और माइनस वाले और ऐड कर दिए तो कौन से बन गए थे, ये इंटीजर नंबर। हमने पहले ही बात की थी भाई, ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ भाई। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो भाई ये देखो इसके अंदर कौन से आ गए, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेगेटिव वाले भी आ गए। मतलब ये है कि इंटीजर नंबर के अंदर होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं हम, आई से, और होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। एन इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट भाई रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्याएं बोल रहे थे पी बटे क्यू के रूप में, अगर किसी संख्या को लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, रैशनल नंबर, और जिसके अंदर क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यू को कभी जीरो नहीं ले सकते हम। अब देखो भाई पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या कैसे लिख सकते हैं भाई। देखो हमने नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर मान लो 10 था, 10 क्या रैशनल नंबर है, क्या 10 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिख दें तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमने 10 ले लिया था, 10 बटा 1 लिखेंगे तो हमारे पास 10 ही आता है भाई। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके नीचे अगर 1 लिख देंगे तो पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। मतलब सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और सभी होल नंबर भी, मतलब 0 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, 0 बटे में 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 0 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है। और नेक्स्ट आता है भाई हमारा माइनस वाले, देख लो एक बारी। माइनस में कोई भी हो, 5 लिखा, 5 बटे 1 लिख दिया, 5 बटे 1 लिखने पर आंसर में हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या था कि सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं होते हैं और सभी होल नंबर भी परिमेय संख्याएं होते हैं, और इंटीजर नंबर भी क्या हो गए, सभी रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सभी के सभी इंटीजर नंबर को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर सभी इंटीजर नंबर को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सभी की सभी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, रैशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं, रैशनल, और रैशनल नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ रहा था अपना, हाँ भाई यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी भाई, जो मैं एक्चुअली मिस नहीं, मैंने थोड़ी सी छोड़ी थी, इसलिए छोड़ी थी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करनी भाई, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा भाई, परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकते हैं, वो होंगी, और साथ में हम क्या कह सकते हैं भाई, रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल में हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, अगर हम जैसे 10 बटे में 3 लिखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है, 3.3 और फिर 3, मतलब ये क्या, पॉइंट के बाद जो अंक होगा वो लगातार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वो लगातार रिपीट करता रहेगा। अगर कोई भी डेसिमल के बाद अंक रिपीट कर रहा है वो संख्या परिमेय संख्या होगी, यानी रैशनल नंबर होगी। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जैसे एक ही अंक रिपीट करे, हो सकता है ऐसे भी रिपीट कर जाए कोई अंक, 5, 6, 7, पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ऐसे 5, 6, 7, 8 ऐसे लगातार रिपीट कर रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर होगी। ठीक है भाई, जो रिपीटिंग डेसिमल तक जाए, मतलब रिपीट करती जाए,
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 10/3 लिखा है ना हमने, इसके बाद 3 3 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, बहुत बार 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार भाई। बार का मतलब होता है रिपीटिंग। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। भाई यही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, जैसे कोई भी डेसिमल के बाद ये 5 6 7 8 था, और अगर इसके ऊपर बार आ जाए तो इसका मतलब क्या है, यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये था भाई हमारा रिपीटिंग। और बात की हमने टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल तक जाए। ठीक है, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद। अच्छा भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा हो गया, एक तो रिपीटिंग डेसिमल हो गया, मतलब डेसिमल के बाद रिपीट करता जाए कोई अंक, वो संख्या हमारी रैशनल नंबर होगी। वही नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे हमने ये लिया 16/5 ले लिया, 5 से डिवाइड करो, 5 से कम, 5 3 15, कितना बच गया 1, और उसके बाद 0 हमने उतार ली, कितना हो गया 10। तो 5 दूनी 10, 3.2 इंटू में 5 करोगे तुम्हारे पास 16 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 3.2 यहीं आकर के हमारा शेषफल, मतलब जो क्या कहते हैं जिसको, रेस्ट कितना आ गया हमारा 0 आ जाता है। इसको ऐसे की बजाय अगर ऐसे लिख करके एक बार ट्राई करते हैं, देखो मैं एक बार दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, 5 को इससे डिवाइड करते हैं, 5 3 15, कितना बच गया 1, और 0 लगा दिए हमने, यहाँ पॉइंट लगा दिए और 0 यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे रेस्ट क्या आ गया, मतलब शेषफल 0 हो जाए, 5 दूनी 10। अच्छा भाई, किसी डेसिमल के बाद अगर शेषफल 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब आगे रिपीट ना करता हो। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर आकर के रुक जाता हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई, जो एक तो रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कोई पॉइंट के बाद अगर लगातार रिपीट कर रहा है उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, और साथ में अगर पॉइंट के बाद अगर मतलब रुक जाता है, पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इर्रेशनल नंबर, जो हमने पहले कर चुके हैं, हम जो हमने पहले किया था भाई। अच्छा भाई, जिसको p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, ना लिखा जा सके जो p/q के रूप में, वो संख्याएं क्या होंगी, जैसे अंडरूट वाली कोई भी संख्या है, 2 अंडरूट ले लिया, 3 अंडरूट ले लिया, भाई क्या हम 4 अंडरूट ले सकते हैं, अंडरूट वाली सभी संख्याएं नहीं होती भाई, जिसका अगर पूरा स्क्वायर रूट हो जाता है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, ये कितना का रूट हो गया 2 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4√4 = 2 लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं 2 की पावर, ये पावर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है। अंडरूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया 2, अंडरूट का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी की भी पावर हाफ, मतलब आधी पावर हो, मतलब जिसकी पावर 1/2 हो। यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा है ना 3 अंडरूट लिखा है, इसका मतलब ये है 3 की पावर 1/2। भाई जो अंडरूट के अंदर लिखे हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी अंक का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा भाई, जैसे हमने पाई लिया था, पाई के ऊपर बच्चे अभी और पूछ रहे हैं कि सर पाई कैसे इर्रेशनल नंबर होगा, और 22/7 कैसे रैशनल नंबर होगा, और 3.14 कैसे रैशनल नंबर होगा। अच्छा भाई, एक इर्रेशनल नंबर की 2 बातें रहेगी।
भाई एक तो ये क्या होगी, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक तो होगी नॉन रिपीटिंग, पहले वाली क्या थी, रिपीटिंग, और एक क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तक, भाई दोनों में डेसिमल आएगा। ठीक भाई, जो पॉइंट के बाद अगर रिपीट ना हो कोई संख्या तो वो क्या होगी, इरेशनल नंबर। और जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, मतलब रुके ना, लगातार चलती जाए, और चलती भी ऐसी जाए वो अंक बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने कोई जैसे एग्जांपल ले लिया कि पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या के अंदर ये आ रहा है 2 4 5, नेक्स्ट आगे इसके साथ में 2 2 4 4 5 5, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया 2 2 2 4 4 4, और ऐसे 5 5 5। अगर ऐसे आ रहा है डिवाइड करने पर लगातार, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग होगी। मतलब सेम अंक तो आ नहीं रहे, मतलब ये तो वन टाइम था, यहाँ पे टू टाइम हो गया, यहाँ पे वन टाइम था, यहाँ पे टू टाइम, यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम, तो ऐसे ऐसे कर रही है। मतलब कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी संख्या, तो वो क्या होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। और टर्मिनेटिंग कौन सी होती थी, जो डिवाइड करने पर भाई जिसका शेषफल जीरो आ जाता था, मतलब पॉइंटों में पॉइंट के बाद रेस्ट जीरो आ जाता था, उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अच्छा भाई, पाई, पाई का तो एक्चुअल कोई मान, मतलब अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन ये एक्चुअल मान नहीं बता पाए। जो हम यूज करते हैं 22/7 और 3.14। अगर हम 22/7 है, 22/7 को हम चेक करते हैं भाई ये परिमेय संख्या है या अप्रमेय। अभी मैंने बताया परिमेय कौन सी होती है, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, मतलब जिसको रिपीट कर डेसिमल के बाद जो रिपीट करती जाए और टर्मिनेट हो जाए, मतलब एक पॉइंट के बाद रुक जाए, वो तो होती है हमारी परिमेय। और अप्रमेय यानी इरेशनल नंबर कौन सी थी, जो नॉन रिपीटिंग थी, जो डेसिमल के बाद बार बार अंक वही नहीं आ रहा था, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग थी। ठीक है, अब भाई 22/7 मतलब 22 को 7 से भाग देने पर हमारे पास क्या आता है, मैंने निकाला था भाई अभी। अच्छा भाई, 22 को 7 से भाग देने पर हमारे पास क्या आता है, ठीक है 3.14, नेक्स्ट है 2857। अच्छा भाई, 22 को 7 से भाग देने पर ये इतनी संख्या आने के बाद, जैसे पॉइंट के बाद क्या है 14287, इसके बाद यही वाला अंक बार बार रिपीट करेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा फिर वापस 14287, 14287, मतलब ऐसे 14287 ये लगातार रिपीट करता चलेगा भाई। डिवाइड करने के बाद 22 को अगर 7 से भाग देने पर देते हम, 22 को 7 से भाग देते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा भाई। भाई जो बार बार रिपीट कर रहा है, और जो बार बार रिपीट कर रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर बोल रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट भाई ये 3.14 जिसको हम यूज करते हैं पाई की जगह, ये लगभग में अप्रोक्सीमेट में होता है, तो 3.14 हो गया, मतलब इसके आगे जाकर के रुक गया, ये रुक गया, रुक गया तो क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया भाई। ठीक है भाई, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया रिपीटिंग।
रिपीटिंग भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हमारा, जब इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों के अंदर अंदर अंतर अंतर जरूर देख लेना भाई, क्या है अंतर क्या है हमारा। अच्छा भाई, ये है हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अच्छा, रैशनल नंबर हो गए भाई। नेक्स्ट आ गया हमारा इरेशनल नंबर। भाई इरेशनल नंबर तो एक अलग संख्या होगी भाई, ये तो रैशनल के साथ है और इनके साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाई इनके साथ, तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ होगी, जिसके अंदर रूट आ गया था, √2 √3 और पाई ऐसे आ गए थे। ये बोलते हैं इसको नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये बोलते हैं। और इसको रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, रिपीटिंग, REPETING रिपीटिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, साथ में ये क्या था, टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। और आगे हमने एक और पॉइंट पढ़ा था इनके अलावा, रियल नंबर। भाई रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो इन सभी को जोड़ लो भाई, जो रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, वो होंगे हमारे रियल नंबर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, जो रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी, सॉरी, इरेशनल नंबर भी और रैशनल नंबर भी। भाई रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर इवन, ओड, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी आते हैं भाई। और रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई, रियल नंबर के बाद एक और आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा एडवांस की तरफ चल रहे हैं हम धीरे धीरे। इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। भाई काल्पनिक संख्या कौन सी होगी भाई, भाई ये सारी हो गए अपने, रियल हो गए, रियल के अंदर रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, इंटीजर, होल, नेचुरल, प्राइम, ये सब हो गए भाई। अच्छा भाई, इमेजिनरी संख्या कौन सी होती है भाई। भाई क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी कि किसी का शुकेर करने पर हमारे पास आंसर में माइनस आए, क्या ये आपने कभी सुना है या देखा है। तो भाई एक बार आप सोचते हैं कि किसी का अगर स्क्वायर करते हैं क्या माइनस में आ जाता है। हम अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 5 गुणा में 5 करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास 25 यानी 25 आ जाता है। अगर हम -5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस के ही आएंगे 25, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू में -5, -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +25। ठीक है भाई। और अगर हम ये लिख करके देखें कि -4 इंटू में -4, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये भी प्लस में आ जाएगा, अंडरूट 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 से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +4 आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, क्या ऐसी कोई संख्या होती है कि जिसका सुकेर करने पर हमारे पास आंसर में माइनस आ जाए। हाँ भाई, डेफिनेटली होती है कि अगर हम किसी संख्या का सुकेर करते हैं तो भी हमारे पास आंसर में माइनस संख्या आ जाए। आपने ये सुना है कभी कि अंडरूट -25, मतलब अंडरूट के अंदर माइनस का हो। मैंने पहले माइनस का बाहर लिखा था भाई, ऐसे लिखा था मैंने पहले, ये अंडरूट है भाई, मैंने ऐसे लिखा था भाई पहले। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये अंडरूट के अंदर माइनस का नहीं था।
अब मैंने डाला है अंडर के अंदर माइनस का, इसको कैसे सोल्व करते हैं? क्या ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि इसका नाम ही हम क्या बोल रहे हैं अभी जो करवा रहे हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये है हमारे पास 25, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई? एक होता है भाई हमारे पास एक संख्या है -1, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, एक नई टर्म में बता रहा हूं भाई, आयोटा। क्या बोला मैंने? आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू होता है -1 अंडरूट में, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा का स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये हम थोड़ा सा एडवांस तक पहुंच गए हैं। ये हमारा आता है +1 2 के अंदर पहुंच गए भाई, मैथ के अंदर। वो सारा कर रहे थे हम 10वीं में, +1 तक रैशनल इरेशनल नंबर में नहीं पहुंचे थे। अब पहुंच गए हम, जो इमेजिनरी नंबर कर रहे हैं, ये हमारा आता है +1 +2 के अंदर आता है भाई। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत बार आता है भाई, आयोटा से रिलेटेड। ठीक है भाई, आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडरूट ऑफ -1, और आयोटा का अगर स्क्वायर कर दें, मतलब इसको ऐसे लिख दें, सॉरी, अंडरूट माइनस इंटू में -1, ये होगा हमारा -1 होगा। ठीक है भाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। जो अंडरूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो वो होगी हमारी इमेजिनरी नंबर, उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई, आयोटा के अंदर क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि आयोटा किसके बराबर था? अंडरूट ऑफ -1। अच्छा भाई, ये हमने कर लिया कि आयोटा स्क्वायर क्या हो गया। अच्छा भाई, एक दो टर्म में लिख के बताता हूँ भाई। सबसे पहले क्या था हमारा? आयोटा किसके बराबर था? आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडरूट। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? -1। आयोटा की क्यूब, आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल लिख सकते हैं। आयोटा का मान कितना है? -1, और साथ में क्या है? आयोटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा के बराबर। अगर माइनस आयोटा की -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस आयोटा। अगर आयोटा की 4 लेते हैं हम, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, हम आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं? -1 इंटू में -1। ठीक है भाई, -1 इंटू में -1 क्या होता है? प्लस का 1, यानी कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होती है भाई। और अगर हम 5 करके देखते हैं, आयोटा की पावर 5 कर दी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। आयोटा आयोटा की पावर 4 किसके बराबर आया था? 1 के बराबर। 1 इंटू में आयोटा, यानी कि आयोटा के बराबर आ गया भाई। ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमने क्या देखा है? आयोटा की पावर 5 किसके बराबर आ गया? खुद आयोटा के बराबर ही आ गया। आयोटा की 4 किसके बराबर था? 1 के। आयोटा की पावर 3 किसके बराबर था? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 2 किसके बराबर था? -1 के। और आयोटा किसके बराबर था? अंडरूट ऑफ -1 के बराबर था। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ऐसे मतलब कम पावर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पेपर के अंदर, सीधा ऐसे पूछेगा तो कि आयोटा की पावर 100 क्या आएगा? आयोटा की पावर 100 क्या आएगा? अब हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब जो 4 की वैल्यू है वही आयोटा 100 की वैल्यू होगी।
ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं। मतलब क्या हो गया, आइटा जो 4 की वैल्यू है वही आइटा 100 की वैल्यू होगी, इसका मतलब 1 होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आइटा 101 लिखा होता है तो क्या लिखते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं ना, आइटा पावर 100 इंटू में आइटा, और आइटा पावर 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं इंटू में आइटा, यानी कि ये आ गया हमारे पास आइटा। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू हो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो कोई भी अगर पावर में दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो आइटा 4 की वैल्यू है वही उसको 4 से डिवाइड, जो हमारे पास टर्म दे रखी थी वो उसके बराबर ही होगी। ठीक है। अच्छा भाई, आइटा की वैल्यू क्या थी, -√1 स्क्वायर में क्या आ गया, -1, और क्यूब में क्या आ गया, माइनस आइटा, और 4 में आ गया 1। ठीक है भाई, ऐसे रिपीटिंग चलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।